आपने कई बार अपने दोस्तों से अपनी बर्थडे पार्टीज के बारे में या अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में ज़रूर बात की होगी कि भाई मेरी शादी ऐसे हो, मेरी पार्टी बर्थडे पार्टी ऐसे हो। ये सब बातें आपने की होंगी, लेकिन क्या कभी किसी ने इस तरह की बात की है कि भाई मरने के बाद मेरी अंतिम यात्रा कैसी होगी? सुनने में अजीब लगा, हम सबको लगता है। और इसी मुद्दे पे और इसी पूरे मामले पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है गुड बाय। निर्देशक विकास भल्ला की इस फिल्म से रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में गुड बाय के नाम से आने वाली इस फिल्म के साथ वेलकम करने वाली हैं और अमिताभ बच्चन उनका साथ दे रहे हैं। आइए बताती हूँ कैसी है ये फिल्म और क्या ये फिल्म आपके वीकेंड के प्लान में शामिल होनी चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिव्यू वाली दीपिका और चलिए बताती हूँ कैसी है फिल्म गुड बाय। गुड बाय कहानी है गायत्री भल्ला और हरीश भल्ला के परिवार की। इनके 4 बच्चे हैं जो नौकरियों के चलते दूर देशों में और दूसरे शहरों में रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, मजे ले रहे हैं। उनकी बेटी है तारा जो वकील है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। बड़ा बेटा अमेरिका में रहता है, छोटा बेटा दूसरे किसी देश में रहता है जो वाया दुबई अपने देश वापस आने वाला है। गायत्री भल्ला का अचानक निधन हो जाता है। हरीश अपने बच्चों को इस बात की जानकारी देते हैं। तारा जो उनकी बेटी है सबसे पहले अपने घर पहुंचती है, उसके बाद उनका बेटा करण और फिर गायत्री और हरीश का गोद लिया हुआ बच्चा अंगद। हरीश अपने बच्चों से बेहद नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को अपनी मां के जाने का उतना दुख नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि वहीं तारा इसलिए परेशान है क्योंकि अपनी मां के अंतिम संस्कार में किसी भी रीति रिवाज से वो कनेक्ट फील नहीं कर रही है। दरअसल वो इन सब के बीच लॉजिक और साइंस ढूंढ रही है। ये कहानी गायत्री के जाने के बाद इस बिखरे हुए परिवार को उन सारे रीति रिवाजों को पूरे करने के बारे में है। निर्देशक विकास बहल की इस फिल्म गुड बाय से पहले सीमा पाहवा, राम प्रसाद की 13वीं और उमेश बिष्ट की पगलैट भी ऐसी ही फिल्में हैं जो मौत के इर्द गिर्द कहानी को बयां करती हैं। पर गुड बाय का सेटअप एक अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली के बारे में है। साथ में इसमें रश्मिका मंदाना का किरदार वो सारे सवाल बार बार पूछता है जो अक्सर इस पीढ़ी के लोग पूछते हैं कि भाई ये रीति रिवाज क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे के लॉजिक क्या है। रश्मिका भी इस फिल्म में कुछ ऐसा ही करती दिख रही है। हालांकि रश्मिका की चिड़चिड़ाहट और वो जो बार बार ये जो लॉजिक पूछ रही है, इसके पीछे का लॉजिक समझना आपको मुश्किल हो जाएगा। वो बार बार ये बोल रही है कि माँ अपनी मौत के बाद ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन कहानी के किसी भी हिस्से में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश ही नहीं की गई कि भाई आखिर वो ये बात किस आधार पर कह रही है। एक बेटी जो अपनी माँ का आखिरी समय में फोन इग्नोर कर रही है, जो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, जो अपनी जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है, अपने करियर में बिजी है, बहुत बड़ी वकील बनने की कोशिश में लगी है, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद वो अचानक क्यों ये कह रही है, इस बात का इस कहानी में कहीं एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि रश्मिका का किरदार आपको बार बार खटकता है और कनेक्टिंग फील नहीं होता। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी ये बंधा हुआ है। पड़ोसनों का कुर्सी के लिए लड़ना, शमशान घाट में व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बातें करना, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बार बार आपको असंवेदनशीलता की हमारी बातें याद दिलाएंगी। वहीं पड़ोसी बने आशीष विद्यार्थी अपने परफॉर्मेंस में गजब रहे हैं। उन्हें देखकर बार बार आपको अपने आसपास के वो अंकल याद आ जाएंगे जो ऐसा ही कुछ करते हैं। एक्टिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस में सभी को शानदार नंबर मिलते हैं। अपने अपने किरदार में हर कोई फिट रहा है। उनके इमोशंस पूरी तरह स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। ये कहानी फिल्म की एक्टिंग, उसकी कहानी, उसके स्क्रीन प्ले जैसी चीजों के पैरामीटर पर भले ही तोली जा सकती है, आंकी जा सकती है, इस पर हम बात आगे कर सकते हैं, लेकिन इस बात में कहीं दुराहे नहीं है कि गुड बाय देखते हुए आप कई बार ऐसे पलों को महसूस करेंगे जब आपकी आंखों के आंसू आपको याद आएंगे। गुड बाय की कहानी कैसी है, इसका स्क्रीन प्ले कैसा है, इन सारी बातों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई दुराहे नहीं है कि गुड बाय देखते हुए कई ऐसे पल आएंगे जब आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक सीन में गोलगप्पे वाला आता है, वो गायत्री जी को आवाज लगाता है और ये सुनकर उनका बड़ा बेटा करण माँ को जोर जोर से आवाज लगाता है और कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सीन ऐसा है कि जब आप इसे पर्दे पर देखेंगे तो ये आपको झंझोर कर रख देगा। ये फिल्म देखते हुए आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आप अगर दूसरे शहर में रह रहे हैं और आपके माँ बाप किसी दूसरे शहर में, आप तुरंत उन्हें कॉल करें और कहें आप बहुत जरूरी हैं, आई लव यू मम्मी पापा। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है।
अच्छी बात यह है कि फिल्म में कहीं भी आपको कोई विलेन नहीं मिलेगा। न तो बेटी और बेटे को विलेन दिखाया गया है और न ही अपनी पत्नी की मौत के बाद झुंझुलाता हुआ पिता ही विलेन के तौर पर है। ये फिल्म एक स्लाइस ऑफ ड्रामा है जहां आपको जिंदगी के कई सारे छोटे छोटे फलसफे नजर आएंगे। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जितना कहानी ड्रिवन है, स्टोरी ड्रिवन है, उतना ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट फील गुड फैक्टर लेकर आता है। साथ ही सेकेंड हाफ में फिल्म बेहद म्यूजिकल हो जाती है। सेकेंड हाफ शुरू होते ही सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है और हरिद्वार का पूरा ट्रैक काफी एंटरटेनिंग है। सुनील ग्रोवर जितनी बार इस सीन में आएंगे आपको हंसाएंगे और मजा आएगा। इस फिल्म की कहानी पर आप भले ही कितने सवाल उठा लें, इस फिल्म की कहानी से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन ये फिल्म आपके अंदर इमोशंस का सैलाब लाने की पूरी ताकत रखती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार।